गाइस, रिवीजन कम्पिटिटिव क्लास में आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज से हम इतिहास का कुछ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट नहीं कहिए, एक तरह से सिलेबस कहिए, कैसे कैसे कौन आए सीरियल नंबर से। और आज पढ़ाएंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, कैसे यहाँ पे क्या कौन सा शासक आए, कौन आए कौन गए, ये सब सारे चीज से चर्चा करेंगे। हम आज से शुरुआत करेंगे। एक तरह से सिलेबस ही कहिए, जो भी कुछ है। कभी कभी सीरियल नंबर से पूछ लिया जाता है, तो आज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर पार्ट 1 बाय पार्ट 1 करके हम लेके आएंगे रोज। तो यहाँ देखिए भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में बांटे। कौन कौन में? प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आपका आधुनिक भारत। तो देखते हैं कि प्राचीन भारत में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ हुआ न हुआ, लिखित प्रमाण मिला। तो कुछ ऐसे करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका हड़प्पा सिंधु सभ्यता। ये कब से कब तक? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीसी। बीसी का मतलब होता है कि ईसा पूर्व, एक होता है एससी, इसका मतलब होता है ईस्वी। तो यहाँ पे देखिए 2500 बीसी से लेके 2500 बीसी से 1950 बीसी तक कौन रहा? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता काल रहा। उसके बाद आता है वैदिक सांस्कृतिक। इसका चला आपको 1500 बीसी से 600 बीसी, यानी 800 बीसी से 600 बीसी तक ब्राह्मण युग रहा। उसके बाद आता है महाजनपद काल आपका 600 से लेकर के 325 बीसी। उसके बाद आता है आपका धार्मिक आंदोलन में जो है से 6ठी सदी बीसी से लेकर 4 बीसी। तो उसके बाद आता है मौर्य काल आपका चला 322 से 185 बीसी तक। फिर उसके बाद आता है मौर्य उत्तर काल, जो चला आपका 185 बीसी से 319 एसी का मतलब हुआ आपका ईसा पूर्व। उसके पहले बताया बीसी का मतलब होता है कि ईसा पूर्व, और हाँ एसी का मतलब ईस्वी हुआ। तो उसके बाद आया संगम काल, फिर गुप्त काल आया, फिर गुप्त उत्तर काल आया, यानी चला आपको 647 बीसी तक। और इसी को हम यहाँ से इतिहास में बांट दिया गया है। इसको हम कहें हम लोग मतलब प्राचीन भारत के बाद फिर आता है आपका मध्यकालीन भारत। कौन आया? मध्यकालीन भारत। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपका देखिए उत्तर भारत यानी राजपूत काल, ये चला आपका 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। फिर उसके बाद है उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत चोल साम्राज्य और अन्य, मतलब कि 650 से 1206 ईस्वी तक इसका चला टाइम। फिर उसके बाद आता है एक सबसे महत्वपूर्ण आता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हम जब टॉपिक लेके आएंगे तो उसमें बहुत सारे 4-5 शासक राजवंश रहे हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश सब। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर खाली देख लीजिए कि ईस्वी मतलब किसके बाद है? दक्षिण भारत चोल साम्राज्य और अंत के बाद फिर आया है दिल्ली सल्तनत। दो सल्तनत काल 1206 से 1226 तक चला। फिर उसके बाद विजयनगर और अंत प्रांतीय सल्तनत काल, ये आपका चला है 1206 से 1526 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आता है आगे 1500 से 16वीं सदी, यानी धार्मिक आंदोलन चला। धार्मिक आंदोलन में बहुत सारे भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन है आपका 15वीं ईस्वी से 6ठी सदी तक। फिर उसके बाद सूफी आंदोलन, ये भी इसका भी टाइम वही रहा। मुगल काल यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जब इसको हम लेके टॉपिक आएंगे मुगल काल का। तो जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, वैसे करके लास्ट में आते हैं बहादुर शाह, जफर या द्वितीय। तो उस पार्ट को जब लेके आएंगे तो बारीकी से हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आता है मराठा राज आपको या मराठा राज संघ। तो इस 1674 से 1720 तक, और ये आपका रहा मराठा राज संघ 1720 से 1818। और इसी को हम लोग
इतिहास में नाम पड़ा है कि मध्यकालीन भारत। चलिए उसके बाद फिर जो है से आते हैं हम लोग आधुनिक भारत में। कौन सा आधुनिक भारत? तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है आपका यूरोपीय का जब आगमन होता है तो शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत कहाँ से? यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों के आगमन के बाद फिर ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ। ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बाद फिर ब्रिटिश सत्ता का उसका अर्थव्यवस्था, यहाँ पे कंपनी आई, बहुत सारे यहाँ से माल कच्चा माल यहाँ से ले गए, जो भी कुछ किए क्या किए नहीं किए उसकी चर्चा करेंगे उस समय में। फिर 19वीं से 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक आंदोलन, उसके बाद आया जातिगत जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन। फिर सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद आता है एक स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का, जो आपको बैरकपुर छावनी जहाँ पे हुआ था वहां से स्टार्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद आया जैसे मंगल पांडे, सबसे पहले फांसी पर वही चढ़े थे मंगल पांडे। उसके बाद नरमपंथी उदारवादी चरण, ये आपको रहा 1885 से 1905। फिर गर्मपंथी 1905-1917, जैसे मतलब कि 1905 में जो है से नरमपंथी और गर्मपंथी में जो है से झगड़ा हुआ था, फिर अलग अलग हो गए थे। फिर 1917 में जो है से फिर दोनों इकट्ठे हुए थे। और उसके बाद फिर चलाता है गांधी युग, जो 1917 से 17 में इन्होंने आंदोलन में कूदे थे और 1947 इनका लास्ट था। 48 में शायद 48 में डेट किए थे ना, नाथूराम गॉडसे उनको गोली मारे थे 1948 में। तो यहाँ पे आधुनिक भारत। फिर उसके बाद आओ आगे है जो पढ़ना इतिहास में विश्व का इतिहास है, तो उसको हम देखेंगे बारीकी से। तो यहाँ हम इसके लिए चर्चा किए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे हमको कमेंट किए थे, चाहे कहे थे कि सर इतिहास तो पढ़ते हैं, लेकिन ये सब पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरुआत करते हैं कहाँ अंत होता है। बस खाली पढ़ते बजाते हैं, पढ़ते समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़े क्या पढ़े, एक उसका मतलब सिस्टमेटिक ढंग से कैसे पढ़ा जाए। तो चलिए अब इसको हम जब आएंगे वीडियो को लेकर के बारी बारी से सब हम एक एक टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे उस पर। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे क्या है न है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।